आज मैं आपको फॉरएवर से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आपका सवाल ही चेंज हो जाएगा। आपका सवाल वाई फॉरएवर नहीं होगा, आपका सवाल होगा वाई नॉट फॉरएवर। वाई फॉरएवर, क्योंकि अभी आपका सवाल वाई फॉरएवर ही है, तो फॉरएवर ही बेस्ट क्यों है आपके करियर अपॉर्चुनिटी के लिए और आपकी पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अगर आप कभी गूगल पर सर्च करें कि बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी या फिर बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी या बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आपको कहीं ना कहीं फॉरएवर का नाम टॉप पे दिख जाएगा। तो ऐसा क्यों है? आज मैं आपको फॉरएवर से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा या कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका इस बिज़नेस को लेके आपका पीओवी चेंज कर देगी। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि फॉरएवर मेनली दो इंडस्ट्री में काम करता है। एक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कई सालों से चल रही है और एक डायरेक्ट सेलर का फॉरेन में एक उतनी ही रेपुटेशन है जितनी इंडिया में एक डॉक्टर या एक इंजीनियर को मिलती है। जैसे इंडिया में एक डॉक्टर या इंजीनियर को जितनी रेपुटेशन मिलती है, उतनी ही रेपुटेशन और उतनी ही रिस्पेक्ट लोग फॉरेन में डायरेक्ट सेलिंग को भी देते हैं और एक डायरेक्ट सेलर की रेपुटेशन वहाँ पे बहुत बढ़िया होती है। ऐसा क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे ब्यूटीफुल बात मुझे ये लगती है कि अगर मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा उसको ग्रो कराने में, तो मेरी भी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि अगर आप कोई और इंडस्ट्री में जाएं, अगर आप एक बैंक के मैनेजर हैं और आपके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो सब भी मैनेजर बन जाएं। या फिर अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो एक दिन प्रिंसिपल बन जाएं। पर अगर आप फॉरएवर में एक मैनेजर हैं और आपके नीचे 150 लोग काम कर रहे हैं, 150 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि वो 150 के 150 लोग मैनेजर बन जाएं और उससे भी आगे जाएं, क्योंकि उनको ग्रो कराने में ही आपकी ग्रोथ है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। तो अगर अब मैं वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स और मेडिसिन ये सब आता होगा वेलनेस इंडस्ट्री में, पर ऐसा नहीं है। एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री और एक होती है इलनेस इंडस्ट्री। तो जो ये डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स और जो मेडिसिन आप इनटेक करते हो, ये सब इलनेस इंडस्ट्री में आती है, जो आपको बीमार होने के बाद आपके काम आती है। तो जैसे कि आप बीमार हो या आप डॉक्टर के पास, आप एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ से आप डॉक्टर से मिले और आपको उसने मेडिसिन लिख के दी और आपने वो इनटेक करी और आप ठीक हो गए। पर वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बीमार होने ही नहीं देगी, और बाय चांस अगर आप बीमार हो भी गए तो भी आपके काम आएगी। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपकी बोन्स वीक हो रही हैं तो आप एक हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ आप डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपको मेडिसिन लिख के दे देगा और साथ ही साथ वो आपको कहेगा कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लीजिए या विटामिन डी लीजिए। तो ये सब चीज़ें आ गई आपकी वेलनेस इंडस्ट्री में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स कभी वीक हो ही ना, तो आप पहले से ही ये विटामिन डी और ये कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले लीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री आपके बीमार होने से पहले भी काम आती है और अगर आप बीमार हो भी गए तो भी आपके काम आती है। तो वेलनेस इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और अगर आप भी इसके साथ जुड़ते हैं तो आप भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो फॉरएवर एक ऐसी ही कंपनी है जो इसी इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि और भी तो कंपनीज होंगी जो इस सेक्टर में प्रोडक्ट्स बना रही होंगी, पर फॉरएवर ही बेस्ट क्यों हैं? तो इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि हमारी कंपनी को द एलोवेरा कंपनी ही बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का 85% एलोवेरा की प्रोडक्शन सिर्फ फॉरएवर के पास है। तो वर्ल्ड में जितना भी एलोवेरा बनता है उसका 85% सिर्फ फॉरएवर बनाता है। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर का कोई जवाब नहीं है। तो फॉरएवर इन दोनों प्रोडक्ट्स में बेस्ट है। तो बी हनी में भी फॉरएवर 67% वर्ल्ड का ऑक्यूपाई करता है। पर स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं था। जब 1978 में फॉरएवर स्टार्ट हुई थी, इसने बस दो प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट किया था। एक था एलोवेरा जेल और एक था बी हनी। तो एलोवेरा जेल में जब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी तो बहुत सारी कंपनियां आई और उन्होंने भी सोचा कि हम भी एलोवेरा बनाते हैं और हमारी भी ग्रोथ अच्छी होगी, पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया ही नहीं। उन्होंने एलोवेरा की क्वांटिटी बहुत कम रखी और मेनली केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव से ही अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। तो उसके 2 साल बाद 1980 में कई सारी कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई और उन्होंने साथ मिलकर एक सील बनाई जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट प्योर है और कौन सा केमिकल से बना हुआ है।
तो उन सब ने मिलकर एक सील बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा IASC सील, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एलॉय साइंस काउंसिल सील। तो इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं और उस प्रोडक्ट को उन टेस्ट से गुजरना पड़ता है और तब जाके उनको ये सील मिलती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर सिर्फ फॉरएवर ही है जिसके पास ये सील है। और आप कोई भी एलोवेरा उठाइए कोई और कंपनी का, और मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि उस पर आपको सील नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉरएवर के एलोवेरा में 99.7% प्योर एलोवेरा है और कोई भी और कंपनी नहीं कर पा रही है। और IASC की सील के साथ साथ आप सब लोग जानते ही होंगे कि फॉरएवर 160+ कंट्रीज़ में है और कोई भी कंट्री में जाने के लिए आपको कई सारे टेस्ट पास करने होते हैं उस कंट्री के, और वो कंट्री आपको पहले सर्टिफाई करती है, तभी आप उस कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं। तो 160+ कंट्रीज़ ने फॉरएवर को सर्टिफाई किया है अपनी कंट्री में काम करने के लिए। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर का बिजनेस मॉडल, हर चीज़ 160+ कंट्रीज से सर्टिफाइड है। एंड फॉरएवर डोंट वर्क विथ क्वांटिटी, फॉरएवर वर्क्स विथ क्वालिटी। मतलब कि ऐसी कोई कंपनी है जो हेल्थ सेक्टर में आई हो 5-10 साल पहले, 47 ईयर्स से फॉरएवर इस इंडस्ट्री में है और अभी भी ये कंपनी ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि 47 ईयर्स के बाद भी ये सर्वाइव कर रही है, ये बहुत तेज़ी से अभी भी ग्रो कर रही है। इंडिया में इसका टर्नओवर 10% से एनुअली ग्रोथ पर है। और इन सब चीज़ों के बाद भी मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि यार इंडिया में तो यार कोई भी कंपनी पैसे खिला के काम कर लेती है और फिर लास्ट में स्कैम कर देती है एंड ऑल एंड दोज थिंग्स। मतलब इंडिया में कर लेती है, क्या ये चीज़ सऊदी अरेबिया में, दुबई में, अमेरिका में, इन सब जगह पे कर सकती है? मतलब वहाँ पे तो अगर आप छोटे मोटे भी आप कोई भी क्राइम करते हो तो उसकी पनिशमेंट भी इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो स्कैम तो आप छोड़ ही दो। और यार अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव सोचते रहेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें नेगेटिविटी ना हो। जैसे कि अगर आप कोई कोर्स करने भी जाते हैं, आप बीटेक का कोर्स करिए, आप बीकॉम करिए, आप कोई भी डॉक्टर का कोर्स करिए, उन सब चीज़ों में आपकी कोई एश्योरिटी नहीं है कि आप बीटेक का कोर्स करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आप डॉक्टर MBBS आप 6 ईयर्स तक करोगे तब भी आपको एक अच्छा डॉक्टर आप बन पाओगे नहीं बन पाओगे, कोई चीज़ में आपकी एश्योरिटी नहीं मिलेगी आपको। तो नेगेटिविटी को थोड़ा छोड़ के आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए कि बिज़नेस में कितना पोटेंशियल है और आप कितने अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो अभी भी सिर्फ सेलिंग पर ही ध्यान देती है कि आप घर घर जाओ और अब हमारे प्रोडक्ट्स सेल करो और आप घर घर जाके लोगों की ज्वाइनिंग कराओ। पर फॉरएवर ने अपना टोटली सारा काम ऑनलाइन कर दिया है। मतलब कोविड से पहले तो ऑफलाइन होता था, बट कोविड के बाद कंपनी ने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है और कंपनी के लोगों ने भी अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है कि अब सारा काम कंपनी ऑनलाइन करती है। मतलब अभी भी कुछ लोग जो पहले के लोग ज्वाइन कर रखे जिन्होंने, वो ऑफलाइन करते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो कंपनी अब कर रही है वो टोटली ऑनलाइन है। और कंपनी हमको लाइसेंस देती है कि मैं यहाँ बैठे बैठे कहीं भी काम कर सकता हूँ, चाहे वो दुबई हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, यूरोप हो, कहीं भी हो। मैं इस सीट पे बैठे बैठे इन कोई भी कंट्रीज़ में कहीं भी काम कर सकता हूँ। और यही इस सेक्टर की और यही फॉरएवर की बेस्ट बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फॉरएवर में लीडर्स है वही अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या जो फॉरएवर में जो लोग काम करते हैं वही अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जो कंपनी है वो भी अपने आप को बहुत अपग्रेड कर रही है। जैसे पहले वेबसाइट से ज्वाइनिंग होती थी और पैन कार्ड के बिना ज्वाइनिंग नहीं होती थी, कंपनी ने उसको ठीक करा और अपना ऐप लॉन्च किया। फॉरएवर 360 के नाम से भी एक ऐप लॉन्च किया जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके नीचे कितने का बिजनेस हो रहा है, आपके नीचे मैनेजर्स कितने हो रहे हैं, सुपरवाइजर्स एंड ऑल, आप उन सबके भी आप देख सकते हैं कि वो भी कितने का बिजनेस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं ताकि हमारा बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर सके। कंपनी ने इंडियन मार्केट को देखते हुए, इंडियन प्राइस रेंज को देखते हुए कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जैसे कि रेडियंस सीरीज़ जिसमें मॉइस्चराइज़र, टोनर, मड मास्क और आपके फेस वॉश, बॉडी वॉश, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपका तुलसी बी हनी, आपका भृंग राज ऑयल, टर्म एंड मैनी मोर थिंग्स। जब कंपनी अपने आप को इतना इम्प्रूव कर रही है, न्यू पॉलिसीज़ लाना, पहले सुपरवाइज़र लेवल हो 25 सीसी पे होता था, अब 10 सीसी पे हो रहा है। पहले असिस्टेंट मैनेजर लेवल 75 सीसी पे होता था, अब 60 सीसी पे हो रहा है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ मैनेजर रिट्रीट्स, इंसेंटिव्स, अभी रिसेंटली इंसेंटिव आया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ AS लेवल जो करेगा उसको कोई गिफ्ट मिलेगा, आई थिंक iPad मिलेगा। जब कंपनी अपने आप को इतना अपग्रेड कर रही है तो वो सिर्फ सस्टेन ही नहीं करती है, वो एक अच्छी ग्रोथ भी करती है। तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने डिसीजन नहीं बनाया है फॉरएवर को करने का,
तो जल्द से जल्द अपना डिसीजन बनाइए, येस या नो का। देखो, नहीं करना भी एक डिसीजन होता है। अगर आपको बिज़नेस नहीं करना है तो अभी के अभी इसको छोड़ दीजिए, पर अगर आपको बिज़नेस करना है तो अभी के अभी अपने क्लाइंट को फ़ोन करिए, उसको बोलिए कि मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकता हूँ, वो आपको पूरा गाइड करेगा। और अगर अभी आपको डाउट है इस बिज़नेस को लेकर तो और रिसर्च करिए, पर ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो इसको पहले ग्रैब करेगा वो इसमें जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वाई फॉर एवर नहीं, वाई नॉट फॉर एवर। अगर आप ये बिज़नेस मेरे साथ डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसको फिलअप करिए और मैं आपको डायरेक्टली रीच आउट करूँगा और आप मेरे साथ ये बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए वीडियोस को सेंड कर दो जिसको अभी तक डाउट है कि उसको फॉरएवर करना है या नहीं करना।